श्रीमद् भागवत कथा में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। ध्रुव चरित्र सुन भाव विभोर हुए श्रद्धालु। सवाई माधोपुर जिले के कुशालीपुरा गांव स्थित मधुवन फार्म हाउस में चल रहे संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ एवं गंगा पूजन महोत्सव में मंगलवार को भक्ति और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिला। कथा के तृतीय दिवस पर कथा व्यास पंडित राजेंद्र शास्त्री ने अपने मधुर और ओजस्वी मुखारविंद से वाराह अवतार, कपिल देवहूति संवाद, सती चरित्र और भक्त ध्रुव की प्रेरणादायी कथा का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा श्रवण के दौरान श्रद्धालु भक्ति रस में डूबे नजर आए और पूरा कथा पंडाल राधे राधे और हरि बोल के जयकारों से गूंज उठा। आयोजनकर्ता चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि 24 मई 2026 को भव्य कलश यात्रा के साथ इस धार्मिक आयोजन की शुरुआत हुई थी और प्रतिदिन अलग अलग दिव्य प्रसंगों का वर्णन किया जा रहा है। कथावाचक पंडित राजेश शास्त्री ने भक्त ध्रुव की कथा के माध्यम से अटूट भक्ति, दृढ़ संकल्प और समर्पण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सच्ची श्रद्धा और ईश्वर भक्ति से जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। वहीं कपिल देवहूति संवाद के जरिए आध्यात्मिक ज्ञान, वैराग्य और आत्मचिंतन का महत्व समझाएगा। आयोजन समिति के अनुसार बुधवार को जड़ भरत चरित्र, अजामिल पाख्यान, प्रहलाद चरित्र और गजेंद्र मोक्ष की पावन कथाओं का वर्णन किया जाएगा। इसके अलावा आगामी दिनों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव, नंदोत्सव, गोवर्धन पूजा, 56 भोग, महारास लीला और रुक्मिणी विवाह जैसे दिव्य प्रसंग भी भव्य झांकियों के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। 31 मई को पूर्णाहुति के साथ में गंगा पूजन और महाप्रसादी के साथ इस सप्ताह ज्ञान का यज्ञ समापन हो। बीच वाली बेटी देवहूति और सबसे छोटी बेटी प्रसूति। आकृति नाम की बेटी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में कर दिया और शर्त क्या रखी मनु महाराज ने, इस बेटी का जो बेटा होगा मैं इसको भूल कैसे पाऊंगा, इसलिए इसकी निशानी के रूप में, इसके प्रेम की निशानी के रूप में आपको मुझे देना होगा। बेटी के यहाँ बेटा हुआ जो साक्षात नारायण हुआ, यज्ञ के रूप में प्रकट हुआ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। अपनी शर्त के अनुसार मनु महाराज ने ले लिया और यज्ञ के साथ दक्षिणा भी प्रकट हुई। क्यों? क्योंकि ये साक्षात लक्ष्मी है। कोई सा यज्ञ हो बिना दक्षिणा के कभी पूर्ण होने वाला, इसलिए लेकिन फिर भी माता पिता के संरक्षण में रहती है, पति के संरक्षण में रहती है। संरक्षण में रहना ही चाहिए। ये कथा यही कहती है, स्त्री का जीवन ही संरक्षण का जीवन है। किसी न किसी के संरक्षण में उसको जीवन भर रहना चाहिए, उसको बंधन नहीं समझना चाहिए। इसी में उसकी सुरक्षा है, संरक्षण ही उसकी सुरक्षा है। शास्त्र तो कहता है जब तक वह अविवाहित है, कुंवारी है, तब तक उसको माता पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। जब उसका विवाह हो जाए तो फिर पति के संरक्षण में उसको रहना चाहिए। और जब पति न रहे तो शास्त्र कहता है फिर पुत्र के संरक्षण। भगवान भोलेनाथ की सेवा करती है, ठीक उसी तरह से है। विश्वम्भरेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौरदेन वाचा मधुरया च भो। पति की सेवा को अपना गौरव समझती है माँ देवहूति। आजकल की तरह नहीं है, क्या कोई नौकर हूं क्या, मेरे माता पिता ने क्या बेच दिया है क्या, नहीं। गौरव समझती, गर्व महसूस को महत्व दिया जाता था। लेकिन समय बदला, धीरे धीरे लोगों की सोच बदली और सोच बदलने के बाद धीरे धीरे लोग बेटियों को कम महत्व देने लगे। अब तो सबको बेटा ही चाहिए, जिसको देखो बेटा।
भले ही बेटे के कारण कितना कष्ट पाना पड़े, हमने तो देखा भी है, अनुभव भी किया है, जितना दुख औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा, औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा, औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा, औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा। हरि नाम की कृपा से, हरि नाम की कृपा से शुभ काम कीजिए, प्रभु नाम में क्या बंदे दिन रात लीजिए, हरि नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। ओ ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के, ओ ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए, हरि नाम में क्या बोलते दिन रात लीजिए, प्रभु नाम हरे रामा राम रामा हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम